स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए छठवां भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इसके 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना या फिर इसको एक टेस्ट के रूप में देना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की यह वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में 150 प्रश्न आने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन को देखने के बाद अपना उत्तर बताने के लिए 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 2 से 3 सेकंड में आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो खत्म होने के बाद आप ये भी बताइए कि आपने 150 प्रश्नों में से लगभग कितना प्रश्न सही किया है। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। गन्ना जिससे कि बनती है चीनी, तो इसके लिए सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। गन्ना चूंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है जनसंख्या के आधार पे। यहाँ पे लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनगणना हर 10 साल पे होती है, यानी कि अगली जनगणना 2021 में होगी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पे है। यह आपके ऑप्शन है। आपको 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके देना होगा। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर दें। सही उत्तर है तारापुर। तारापुर है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। और तारापुर है कहाँ पे, ये कई बार पूछा गया है। तो यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जिसकी की कैपिटल है मुंबई और जिसको हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है तो मुंबई। और गेटवे ऑफ इंडिया के लिए भी हम मुंबई को जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए इंडिया गेट कहाँ है। अभी आपने देखा कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को बोलते हैं, तो इंडिया गेट कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना होगा। अगला है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। प्राकृतिक रबड़, जो रबड़ आप देखते हैं जैसे कि जिससे टायर बना है या फिर जो भी चीज, ये उसी रबड़ से उसको और शुद्ध करके बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में। केरल जो कि मसालों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो केरल आपको एकदम नीचे लास्ट में दिखेगा और केरल मसालों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षरता है और यहाँ पे जो लिंगानुपात है सबसे अच्छा है, मतलब कि जो जेंडर गैप है मेल और फीमेल में वो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सबसे अच्छा है। तो ये है केरल। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा केरल की राजधानी कहाँ है। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं बेहद आसान है और फिर भी आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना परसेंटेज पूर्ति कोयले से होती है। देखिए आपको एक चीज पहले क्लियर कर दें, आज भी इंडिया में कोयले का यूज सबसे ज्यादा होता है ऊर्जा के लिए। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम में, तो अभी हम सोलर पे उतना डिपेंड नहीं हो पाए हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले 10 से फिर 15 सालों में ऐसा हो पाए, लेकिन फिलहाल हम कोयले पे ही डिपेंडेड है। अब कोयला का उत्पादन, जो कोयला ऊर्जा देता है, पूरे ऊर्जा का कितना परसेंट देता है ये आपको बताना है यहाँ से। देखिए इस वीडियो के सारे स्टैटिक क्वेश्चन है, ये कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। इसके लिए सही उत्तर है 67%। 67% कोयला आपूर्ति करता है और केवल 33% आपूर्ति अन्य जगह से होता है, जैसे कि यूरेनियम है या फिर और भी। अगला है कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जलीय मछली का 2 सेकंड है आपके लिए। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल है कोलकाता।
और ये स्वच्छ जलीय मछली के लिए जाना जाता है। इसके साथ जो पश्चिम बंगाल है ये जूट के लिए भी जाना जाता है, चावल के लिए भी जाना जाता है। तो ये है पश्चिम बंगाल। अगला है कि भारत का सबसे अधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब कि आप उस राज्य का नाम हमें कमेंट करके बताइए जहां पे जस्ता का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसके लिए सही उत्तर है राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर, और इसको हम बोलते हैं पिंक सिटी। यह है राजस्थान। अगला है कि भारत में दूध का उत्पादन करने में सबसे आगे वाला राज्य कौन सा है। दूध का उत्पादन बेहद आसान क्वेश्चन है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है और अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए आपने कितना सही दिया। इसके लिए सही हुए उत्तर प्रदेश। इसके लिए वर्गीस कुरियन ने इसके लिए काम किया था श्वेत क्रांति के लिए, और श्वेत क्रांति को हम जानते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति। अगला है कि भारत में सबसे अधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाला जाता है। बात हो रही है हीरा की। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हीरा और एक सोना। तो हीरा निकाला जाता है पन्ना से। पन्ना अब कहाँ है ये भी तो पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में। वैसे आप देखेंगे तो जो हाई कोर्ट होता है उसकी राजधानी में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। और जबलपुर में एक वाटरफॉल भी है, उसको हम धुआंधार वाटरफॉल बोलते हैं। कौन बनाता है इसको, कौन नदी, तो ये बनाती है नर्मदा। और नर्मदा के नाम पे मध्य प्रदेश में एक नर्मदा यात्रा भी निकाली जाती है। नर्मदा को गुजरात का लाइफ लाइन भी बोला जाता है। इंदिरा गांधी सरोवर इसी पे बना है डैम, और इसको गुजरात की लाइफ लाइन बोला जाता है। नर्मदा का 80% मध्य प्रदेश में, बाकी 10% छत्तीसगढ़ और 10% गुजरात में प्रवाहित होता है। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया। देखिए पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड। फ्लड मतलब कि वही रिलेटेड है दूध से, तो आपको बताना है कि ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया। आपको 4 ऑप्शन में मिलते हैं और आपको 2 सेकंड का समय भी मिल रहा है। तो आप अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताएं। और उससे पहले कि जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें। सही उत्तर है 1970। अगला है कि भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ पे पाया जाता है। कोयला का भंडार ये आपको बताना है। आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड है। तो कोयला के लिए अगर किसी स्टेट को सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो वो है झारखंड। झारखंड है जिसको कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। झारखंड की कैपिटल कहाँ है, क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। बिरसा मुंडा का यह कार्य क्षेत्र है। भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। ऐसे राज्य का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन करता हो। पटसन यानी कि जूट, और इसके लिए सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता है दामोदर नदी के किनारे। दामोदर नदी के किनारे। अगला है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था। खनिज तेल का उत्पादन तो ये किया गया था डिगबोई में। डिगबोई में। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा डिगबोई है कहाँ पे। अगला है कि भारत में गंधक का उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है। गंधक, ये क्वेश्चन बेहतरीन है। गंधक का उत्पादन तो इसके लिए सबसे 1 नंबर पे है महाराष्ट्र, मतलब कि मुंबई जिसकी राजधानी है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए कॉफी और चाय 2 अलग अलग चीजें हैं और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉफी का उत्पादन होता है सबसे अधिक कर्नाटक में जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, और चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है असम में। अगर ये पूछे कि चाय की सबसे बेस्ट क्वालिटी कहाँ से मिलती है तो वो मिलती है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से, और दार्जिलिंग कहाँ है तो वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल है कोलकाता। अगला है कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। जो अंकलेश्वर है ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है ये आपको बताना है।
देखिए ये कई चीज़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर इनमें से ऑप्शन पे बात करें कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो सही उत्तर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए अंकलेश्वर को जाना जाता है। अगला है कि किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है पूरे भारत में? चावल, मक्का, ज्वार या फिर गेहूं? सही उत्तर है चावल, जो कि मिलता है किससे? धान से। अगला है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पे है? यूरेनियम की खान कहाँ पे है, ये इनमें से आपको बताना है। तो ये है जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड की कैपिटल रांची। ये कहाँ से कट के बना? बिहार से। उत्तराखंड किससे कट के बना, क्या आप बता पाएंगे? उत्तराखंड कट के बना सन 2000 में उत्तर प्रदेश से। 11 जिलों के साथ बना था। अगला है कि ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अधिक भागीदारी किसकी है? अगर इन ऑप्शनों पे गौर करें तो, क्योंकि अगर कोयला या फिर वायु जल इस तरह ऑप्शन होता तब तो आप बता देते, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तब क्या होता? तो ये होगा ताप विद्युत। ताप विद्युत के उत्पादन में भारत में सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है। अगला है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? ये आपको चट्टानों का नाम बताना है कि जो चट्टानें होती हैं किस तरह के चट्टानों से ये पाया जाता है। तो देखिए कोई भी खनिज तेल होगा वो हमेशा पाया जाएगा अवसादी चट्टानों से। किससे? अवसादी चट्टानों से। अगला है कि भारत का विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी? विद्युत आपूर्ति बताना है आपको। सही उत्तर है दार्जिलिंग, मतलब कि कहाँ? वेस्ट बंगाल। स्वर्ण कहाँ पे पाया जाता है भारत में? आपको ये बताना है। अभी आपने देखा कि पन्ना में पाया जाता था हीरा, लेकिन स्वर्ण कहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है। अब तो आपके लिए दो ही ऑप्शन है, कोलार की मोतीपुरा। सही उत्तर है कोलार। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। कोलार में पाया जाता है सोना, पन्ना में पाया जाता है हीरा। अगला है कि कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? बेहद आसान क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। सही उत्तर होगा कोयला, क्योंकि हमने आपको इसी वीडियो में कई बार बता दिया था कि कोयला ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत है, जो कि अकेले 67% पे काम करता है। अगला है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। अगला है कि लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लोहा पैदा करने वाला। तो लोहा हो या फिर कोयला हो, सही उत्तर है झारखंड। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन है कि डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन मिलेगा और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है केवल 2 सेकंड में। चाहे आप ये वीडियो भले ही ऑफलाइन देख रहे हो, फिर भी आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में है भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र। ये डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने। और इनके नाम से आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं के नाम से हम नोबेल अवार्ड देखते हैं, जो कि हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1901 से। शुरू में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन फिलहाल ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ें तो अगला है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था कहाँ पे? मतलब कि किसको हम स्टील सिटी ये भी आप कह सकते हैं। पहला स्टील प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया था ये पूछा गया है। सही उत्तर है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में पहला स्टील प्रोजेक्ट लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ पर स्थित है? इनमें से आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए आपका सही उत्तर है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में यूरेनियम खाद्यान्न है। और ये जादूगोड़ा है कहाँ पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है झारखंड में। ये है झारखंड में, जिसकी कैपिटल है रांची। ये बिहार से कट करके बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। हालांकि ये नंबर चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उन्हीं में से आपको बताना है। तो यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर होगा केवल 12। अगला है कि भारत में नगरीकृत केंद्रों की संख्या, वर्गीकृत संख्या कितनी है। नगरीय केंद्रों की वर्गीय संख्या, तो ये है केवल 6। अगला है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। मतलब कि आप देखेंगे कि भारत में जो भी ट्रांसपोर्ट का काम है वो या तो रेल द्वारा होगा या फिर सड़क द्वारा होगा। ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। इनमें से जो सड़क वाला है इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, करीब 70 से 80% से अधिक है केवल सड़क परिवहन द्वारा। लेकिन इन सड़क परिवहन में भी किस तरह के सड़कों का ज़्यादा यूज होता है ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्गों का, जिसको हम NH बोलते हैं, इनका यूज होता है अधिकतम। अगला है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुई है। मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा पूंजी लगाई गई है ये पूछा गया है, किस उद्योग में। सही उत्तर है लौह एवं इस्पात के उद्योग में। आगे बढ़े तो अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। बात हो रही है जनसंख्या की दृष्टि से, बेहद आसान क्वेश्चन है। पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। तो भारत दूसरे नंबर पे है। 121 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी अगली जनगणना 2021 में होगी तो वहाँ पे आपको नया डाटा मिल सकता है। अगला है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। 1974 में। अगला है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात हो। देखिए लिंगानुपात हम कैसे निकालते हैं कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अगर 1000 पे 1000 है तो यहाँ पे सबसे अच्छा लिंगानुपात है। 1000 पे 700 है, 800 है तो यहाँ पे सबसे बुरा लिंगानुपात है। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम लिंगानुपात, तो ये है हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पे अप्रॉक्स 860 के करीब ही महिलाएं हैं। हालांकि ये अब इसमें काफ़ी सुधार हो चुका है। अगर ये पूछे कि कहाँ का लिंगानुपात सबसे अच्छा है तो ये है केरल। केरल में आप देखेंगे कि 1000 पुरुषों पे लगभग 1080 तक महिलाएं हैं और यहाँ पे साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है केरल में। अगला है कि भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। सही आपका उत्तर है कपड़ा उद्योग में। देखिए आप अपना क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर उत्तर कमेंट करके बताया करिए और अपना क्वेश्चन काउंट भी करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया। अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व समझिए कि जहाँ पे कम लोग हो ज़्यादा क्षेत्रफल पे। घनत्व बराबर यही होता है द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब कि जहाँ अगर लोग कम है और एरिया ज़्यादा होगी तो वहाँ का घनत्व सबसे अच्छा होगा। ठीक, ये आपको बताना है। तो सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ केवल 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा तो यह है दिल्ली का। यहाँ पे लगभग 11,000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अगला है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। सीमेंट के उत्पादन में अगर इन ऑप्शनों पे गौर करें तो इनमें से सही उत्तर होगा राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आंध्र प्रदेश जोड़ दिया गया होता तो आंध्र प्रदेश ही सही उत्तर होता। लेकिन यहाँ पे इन ऑप्शनों में से राजस्थान सबसे अधिक सीमेंट बनाता है और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को किस नाम से बुलाते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। कहने का मतलब कि आप बताइए कि सबसे पूरब कौन सा प्रदेश है। तो हमारे सबसे पूरब है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम की तरफ कौन सा स्टेट है तो ये है गुजरात। सबसे पश्चिम में क्या है गुजरात और सबसे पूरब में क्या है अरुणाचल प्रदेश।
तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में किस स्थान पे लगाया गया था। कुल मिला के ये बताना है कि कागज का जो कारखाना लगा 1879 में, ये कहाँ पे लगा निम्नलिखित में से। केवल हम 2 सेकंड रुकेंगे आपके लिए। अगर आप अपना उत्तर देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके दीजिए। सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में लगा 1879 में पहला कागज कारखाना, और यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी, और इसको हम नवाबों का शहर भी बोलते हैं, नवाबों का शहर। ये प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। अगला है कि भारत में एसटीडी सेवा कब शुरू की गई। बेहद आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि कई बार पूछा भी गया है। एसटीडी सेवा कब शुरू की गई। ये एसटीडी जो पहले फोन कॉल की सुविधा आती थी उसी की बात की गई है। ये शुरू की गई थी 1960 में। 1960 में भारत में सबसे पहले एसटीडी सेवा शुरू की गई थी। अगला है कि भारत में सबसे अधिक प्राचीन लिपि कौन है। भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि है ये कौन है, ये आपको बताना है। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। अगला है कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, ये आपको बताना है। बेहद आसान क्वेश्चन और उतना ही इम्पोर्टेंट भी। तो सही उत्तर है बेंगलोर। बेंगलोर को हम सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं, और ये कर्नाटका की राजधानी है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के तौर पे भी जानते हैं। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत में कई तरह की जनजातियां हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं सभी जनजाति भारत में पाई जाती हैं, लेकिन आपको बताना है कि सबसे बड़ी जनजाति जिनकी संख्या ज़्यादा हो। भारत में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनमें से केवल 50 ही लोग कहीं कहीं बचे हैं, कहीं ज़्यादा लोग हैं। तो सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। सबसे बड़ी जनजाति क्या है, गोंड। अगला है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पे लगाया गया। सूती कपड़े का कारखाना आपको बताना है। तो ये लगाया गया था मुंबई में। मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। वैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली है, लेकिन मुंबई को हम आर्थिक राजधानी के तौर पे भी जानते हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन, क्योंकि इसको अभी अभी हमने इसी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो अगर आप अपना उत्तर कमेंट करके दे पाए तो जरूर कमेंट करके दीजिए। सही उत्तर है केरल। 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं यहाँ पे होती हैं। अगला है कि रेल को कितने भागों में बांटा गया है। चूंकि इन ऑप्शनों को अब ये ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, तो आपके लिए नया ऑप्शन हो जाएगा 15, 17, 18 और 20। अब आप कमेंट करके बताइए भारतीय रेल को कितने भागों में बांटा गया है। कुल मिला के भारतीय रेल में कितने जोन हैं ये आपको बताना है। तो अब हो गए हैं 18, और जो नया बना है वो है SC, मतलब कि साउथ कोस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में है इसका हेडक्वार्टर साउथ कोस्ट रेलवे का, और ये नया 18वां जोन बना है अभी अभी रेलवे का। अगला है कि सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है पूरे इंडिया में। ये है गोवा। गोवा है सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। अगला है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। मतलब रेल मार्ग का मतलब कि पटरियों को लेकर के ये डिफाइन किया जाता है। तो ये है 3 प्रकार के। एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, और एक होता है नैरो गेज। 3 तरह की पटरियां होती हैं। पटरियों के बीच में जो गैप होता है उसी के आधार पे ये डिवाइडेशन किया गया है। एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज, और तीसरा होता है नैरो गेज। अगला है कि पहली बार जनगणना कब हुई। चूंकि अभी जनगणना होने वाली है 2021 में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली बार जनगणना कब हुई। सही उत्तर है 1872 में। 1872 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन नियमित जनगणना कब से शुरू की गई ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो अगर पूछेगा कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई तो सही उत्तर है 1881 से। लेकिन अगर ये पूछेगा कि जनगणना कब से शुरू हुई तो 1872 से। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जनगणना पे। जनगणना हर 10 साल पे की जाती है, यानी कि 1891 और 1901, 1911, 1921, इस तरह करके। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है या कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना होता है। सही उत्तर है कार्बेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? 4 ऑप्शन है, तुरंत अपना ऑप्शन हमें कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है चावल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली। सही उत्तर है गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर है जलोढ़। आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य? सही उत्तर है केरल। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सही उत्तर है जलोढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? सही उत्तर है 24%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें और आपको हम बता दें कि इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह की और भी वीडियो अपलोड की गई है, जैसे कि हिंदी के लिए, जीके के लिए, कंप्यूटर के लिए। तो वो सब वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो देखने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? सही उत्तर है नलकूप एवं कुएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बताना है आपको। दार्जिलिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो चावल मतलब कि पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य? सही उत्तर है कर्नाटक। हम यहाँ पे 5 सेकेंड आपके लिए रुक रहे हैं। अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं तो अभी कमेंट करके बताइए। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो भी
इन सब का उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य आगे है? नहर। सही उत्तर है पंजाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? बेहद आसान सवाल है। सही उत्तर है असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, रेगुड़ कहां पर, यही बताना है आपको। सही उत्तर है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, यही बताना है आपको। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। हम देख रहे हैं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी फिलहाल में, उसके हिसाब से वीडियो पे लाइक्स की संख्या बहुत कम है। तो अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे अभी लाइक पहला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? सही उत्तर है धान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादन है? कहां पर दालें अधिक होती हैं? सही उत्तर है राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और आपके पास केवल 2 सेकंड है। आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, विश्व में सबसे बड़ा महासागर पूछा गया है, तो इसके लिए सही उत्तर है प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं आगे। ये है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है और आपके पास है केवल 2 सेकंड का वक्त। तो देखिए, विश्व में जो सबसे छोटा पक्षी है इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड यानी कि गुनगुना पक्षी, गुनगुना पक्षी। तीसरा क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? मतलब पूरे विश्व में आपको बताना है, लेकिन वो इंग्लिश प्रिंटेड हो, ये देखना है आपको। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। सही उत्तर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन तीसरा था। अगला है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? मतलब कि किस डेट को? इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और इसके लिए सही उत्तर है 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है हर साल? तो वुमन डे, वो भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगला है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहां पर है? तो इसके लिए सही उत्तर है गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ, जिसको हम नवाबों का शहर बोलते हैं, और ये प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। अगला क्वेश्चन की प्रजातीय पक्षपात का निराकरण, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? ये पूछा गया है आपसे। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण तो ये मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। हर साल 21 मार्च को ये मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। चलिए आपको बता देते हैं, ये होता है जल दिवस।
तो 22 अप्रैल को क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 22 अप्रैल को क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। बेहद आसान क्वेश्चन है। सही उत्तर है चाइना। चाइना के बाद कौन है, तो भारत, मतलब कि भारत दूसरे नंबर पे है। अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार यहाँ पे 121 करोड़ जनसंख्या है। यहाँ पे जनसंख्या हर 10 साल पे होती है, यानी कि अगली जनगणना 2021 में होगी। अगला है कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। सही उत्तर है महाबोधि मंदिर। अब यह है कहाँ पे, तो यह है बिहार में। बिहार में बोध गया में यह महाबोधि मंदिर, और यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अगला है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। यह आपको पूरे वर्ल्ड में बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर है नील नदी। लंबाई कितनी है, लगभग 6600 किलोमीटर। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा गंगा। लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और अभी अभी हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन का सही उत्तर। फिर भी आपके पास 2 सेकेंड है, आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। और एक खास चीज़ कि आपको अपना जो भी क्वेश्चन सही बता रहे हैं उसको काउंट करते रहना है, ताकि आप वीडियो के अंत में बता सकें। सही उत्तर है 8 मार्च। 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो देखिए, अगर विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछे तो यह है नॉर्वे में। लेकिन अगर विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग पूछ ले तो यह है गाट हार्ड बेस टनल, जो कि है स्विट्जरलैंड में, और इसकी जो लंबाई है लगभग 57 किलोमीटर है। तो अगर रेल सुरंग पूछेगा तो स्विट्जरलैंड, गाट हार्ड बेस टनल, और अगर सड़क सुरंग पूछता है तो नॉर्वे में स्थित है। अगला है कि विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए, एक होता है कोयला, मतलब कोयले की कई क्वालिटी होती है। तो अगर केवल कोयला पूछता है तो इसके लिए सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। लेकिन अगर पूछता है लिग्नाइट कोयला, तो लिग्नाइट कोयला कोयले की एक विशेष प्रजाति है, जो कि सबसे अच्छी प्रजाति के रूप में जानी जाती है। तो लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल कहाँ है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। बेहद आसान क्वेश्चन है। तो यह है चीन की महान दीवार। तो आखिर जब ये विश्व की सबसे बड़ी है तो इसकी लंबाई कितनी है ये पता होना चाहिए। तो लगभग 21,000 किलोमीटर, लगभग 21,000 किलोमीटर। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन एशिया का देश है, और यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है वांगो, जिसको सारो ऑफ चाइना भी कहते हैं, यानी कि चीन का दुख भी कहते हैं। पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है वांगो, या फिर चीन की सबसे बड़ी नदी है वांगो। अगला है कि विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना परसेंटेज बिटुमिन कोयला होता है। अभी हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कोयला चाइना में होता है। तो इन कोयला कई प्रजातियों में होता है, और इसमें से एक प्रजाति है इसका बिटुमिनस। तो ये इसमें पूछ रहा है कि कितना बिटुमिनस पाया जाता है। ये पाया जाता है 80%। अगला है कि विश्व का उच्चतम झरना कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो विश्व का उच्चतम झरना है वेनेजुएला में। विश्व का उच्चतम झरना है वेनेजुएला में। अगला है कि विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, मतलब कहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ पे उत्पादन होगा वही इसके लिए निर्यातक भी होगा। तो ये है कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। कनाडा अमेरिका के पास सटा हुआ है। अगला है कि विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ है या कौन है, ये आपको बताना है
यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे जरूर लाइक कर दें। इसके लिए सही उत्तर है न्यू मैक्सिको। न्यू मैक्सिको में है विश्व का सबसे बड़ा दूरबीन, रेडियो दूरबीन। अगला है कि विश्व में सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है। कोबाल्ट का उत्पादक आपको बताना है। सही उत्तर है जायरे। जायरे है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। छोटा पक्षी अभी आपने देखा था हमिंग बर्ड, बड़ा पक्षी कौन सा होता है, इनमें से वो भी आपको बता देना है। ये होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है इनमें से सबसे बड़ा पक्षी। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये आप बताइए कमेंट करके। तो ये है चाइना। और अगर इसमें से एक लिग्नाइट कोयला आता है उसके लिए पूछा जाए तो उसके लिए सही उत्तर होगा जर्मनी। लेकिन ऑल ओवर कोयला की बात की जाए तो यह है चाइना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक कौन है। केवल 2 सेकंड आपके पास और आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। सही उत्तर है मार्गरेट चान। मार्गरेट चान। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सबसे अधिक है, मतलब कि संभावना महाद्वीप में पूछा है। तो इसके लिए सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका एक महाद्वीप है। और अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जिसमें इंडिया, चाइना, इस तरह के बड़े बड़े देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगला कि उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो कि 1920 में बनाई गई और 1946 में भंग कर दी गई। तो यह है लीग ऑफ नेशंस। देखिए 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो ये खत्म हुआ 1919 में, और तभी इस संस्था को बनाया गया ताकि अगला विश्व युद्ध ना हो। लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध है वो भी शुरू हो गया 1939 में, जो कि चला 1945 तक। तो यहाँ पे जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगी और इसे भंग कर दिया गया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन है NH1, NH7, NH16 और NH24। तो बेहद आसान सवाल और कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो आपका सही उत्तर है NH7। अब आज के लिए आपका पहला सवाल जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा, पांचवा, चौथा या फिर तीसरा। आपको बताना है पवन ऊर्जा। सही उत्तर है पांचवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। आपका सही उत्तर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अभी लाइक कर दीजिए और इसका PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। पूर्वोत्तर एशिया, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया या फिर दक्षिण एशिया। सही उत्तर है दक्षिण एशिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या फिर पंजाब। सही उत्तर है सिक्किम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नगरीकृत मुख्य बंदरगाह कौन है। आपके ऑप्शन है न्याया सेवा, पारादीप, एन्नौर और दहेज। सही उत्तर है एन्नौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीप पठार और गंगा का मैदान।
सही उत्तर है प्रादीप पठार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, पारादीप, मुंबई या फिर कंडाला? सही उत्तर है विशाखापट्टनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? आपके ऑप्शन है थाल घाट, चिपकिला, पाल घाट और भोर घाट। सही उत्तर है पाल घाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। सही उत्तर है 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ऑप्शन है 20, 30, 40 और 50। बेहद आसान सवाल। यह है 30। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आपका सही उत्तर है दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? शक, कुषाण, यूनानी और पार्थियन? तो ये है यूनानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का कितना योगदान है? 20, 45, 75 या फिर 80? सही उत्तर है 80। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन होने किया? पार्थियनों, शको, यूनानियनों, कुषाणों ने? आपका सही उत्तर है यूनानियों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधकशाला बताना है आपको और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सही उत्तर है जामनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ऑप्शन है 20, 30, 35, 40। सही उत्तर है 30। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आपके ऑप्शन है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है K2, कंचनजंगा, माउंटेन एवरेस्ट और नंदा देवी। आपको बताना है कि नहीं है। सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? काली, जलोढ़, लाल या फिर लैटेराइट? सही उत्तर है जलोढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो बेहद आसान सवाल और आपके ऑप्शन है शरद, शीत, वर्षा और ग्रीष्म। बस आपको बता देना है कि जून से सितंबर में कौन सी ऋतु होती है। सही उत्तर है वर्षा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? आपको उद्यान का नाम बताना है। कार्बेट, गिर वन, कान्हा और काजीरंगा। तो अगर आपको पता होगा कि गेंडे कहाँ पाए जाते हैं अधिक मात्रा में तो आप बता पाएंगे। सही उत्तर है काजीरंगा और यह है असम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं?
आपके ऑप्शन है लिखाइया, भीमबेटका, घगरिया या फिर आदमगढ़। सही उत्तर है भीमबेटका गुफा। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन है 6, 9, 5 या फिर 4। बताना है आपको महासागरों के नाम। सही उत्तर है 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। आपके ऑप्शन है लाओस, दिल्ली, हिरोशिमा या फिर अन्य। आपका सही उत्तर है हिरोशिमा। अब आज के लिए आपका पहला सवाल, आपको हिरोशिमा के कुछ ही दिनों बाद एक और शहर पे परमाणु बम गिराया गया था, उस शहर का नाम आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपको बताना है कितने महाद्वीप हैं। आपके ऑप्शन है 9, 7, 8 या फिर 6। सही उत्तर है 7। 5 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर अपने पेपर में ट्रिक कर देंगे। 5 सेकंड बाद हम आपको आपका उत्तर दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है भूटान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर चीन। आपको जो सही लगता है उसे तुरंत अपने पेपर में ट्रिक करिए। सही उत्तर है चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। बताना है सबसे बड़ा महाद्वीप। आपका सही उत्तर है एशिया। अब आज के लिए आपका दूसरा सवाल, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। आप उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? आपको बताना है द्वीप समूह। ऑप्शन है इंडोनेशिया, अंडमान, स्कॉटलैंड या फिर अन्य। सही उत्तर है इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? ऑप्शन है पेरिस, इलाहाबाद, तक्षशिला या फिर असम। इसके लिए आपका सही उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया फिर अंटार्कटिका। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने का विश्व का प्रथम देश कौन है? ऑप्शन है इटली, इराक, रूस या फिर चाइना। सही उत्तर है रूस। अब आज के लिए आपका तीसरा सवाल, आप बताइए कि भारत कौन सा कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रक्षेपित किया था। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, नील नदी, गंगा नदी या फिर अन्य। सही उत्तर है सुंदरबन डेल्टा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए। आप वीडियो खत्म होने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितना सही किया। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष पे पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गैगरिन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रांग। सही उत्तर है यूरी गैगरिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, भूटान, बांग्लादेश या फिर रूस। आपको बताना है कि सर्वाधिक मतदाता वाला देश। सही उत्तर है भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बांग्लादेश, ब्राजील, रूस
या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, जम्बूद्वीप या फिर अन्य? आपको इन्हीं में से बताना है। सही उत्तर है ग्रीनलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? ऑप्शन है राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या फिर बछेंद्री पाल? सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है माउंटेन एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ, बेलुखा? सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है प्लेटो, राइट बंधु, राकेश शर्मा और क्लाइमेट एटली। तो कई बार ये परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा गया है। सही उत्तर है राइट बंधु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? जापान, चीन, रूस या फिर अमेरिका? सही उत्तर है चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रघुवंशम, कुरुक्षेत्र, महाभारत, रामायण? सबसे बड़ा महाकाव्य? यह है महाभारत। अब आज के लिए आपका चौथा सवाल, महाभारत की रचना किसने की थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है? ऑप्शन है बौद्ध, यहूदी, सनातन या फिर पारसी? सही उत्तर है सनातन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध? आपको बताना है इन्हीं में से। तो चलिए ये क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आज के लिए आपका पांचवा सवाल है। आपको विश्व के सबसे बड़े बांध का नाम बताना है। अगर वो ऑप्शन इन तीनों में से नहीं है तो आप उसका नाम हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? एस भंडार नायके, इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो और गोल्डा मीर? बेहद आसान सवाल है और आपका सही उत्तर है एस भंडार नायके। ये थी श्रीलंका की और ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश, और ये बताना है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। सही उत्तर है रूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर? सियोल, टोक्यो, शंघाई या फिर अन्य? सही उत्तर है टोक्यो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने 150 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।